देखो सिंपल सी बात है, ये जो अभी खैर अभी वक्त बहुत दूर है, उससे पहले एशिया कप भी आना है, 1 महीने बाद तो अभी एशिया कप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आप जाओगे। बट एक चीज है कि जो हो रहा है ना कहीं आप प्लेयर्स को प्रेशर भी कर रहे हो, पुश भी कर रहे हो और इंडिकेट भी कर रहे हो कि जाओ कि ये हमारी सोच है, देख लो भैया अब ऐसा है कि तुम्हारी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। तो उसको देखते हुए एटलीस्ट रोहित शर्मा के लिए मैं कह सकता हूं, नॉट मतलब एटलीस्ट मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कप्तान भी वही है, कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया जा भी रहे हैं तो वो बतौर कप्तान नहीं जाएंगे। सो आप ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा की कप्तान के तौर पर जो आखिरी पल था वो चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे यहीं गए थे या वहां पे गए थे? चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं, वहां नहीं, वो तो T20 वर्ल्ड कप में ये जो तो वही सेलिब्रेशन था था मेसी वाला। सो आप ये कह रहे हैं कि मतलब मेरी सोच ये है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप प्लेयर्स को बता रहे हो कि भाई ये हम सोच रहे हैं, इवन दो डिस्कशंस जब होते होंगे यार, रोहित विराट जिस कमरे में बैठेंगे, मैं मानता हूं इस बार आपके जो सिलेक्टर्स हैं, कोच हैं, एटलीस्ट वो उनमें से हैं कि जो शायद से आपको मुंह पे जवाब भी दे दे, मुंह पे सवाल भी पूछ ले, प्लस बोर्ड भी है आपका। अदरवाइज क्या होता था, अक्सर जब आपका बड़ा प्लेयर कमरे में बैठता है ना, उसके साथ आप डिस्कशन डिबेट करना थोड़ा अवॉइड करते हो, फिर आप बोलते हो कि यार लेट बीसीसीआई टेक हैंडल दिस, हमारी ये सोच है। तो उस हिसाब से अगर रोहित शर्मा और विराट को आई थिंक ये सोच दिख रही है, जो आई थिंक उनको हो सकता है कि किसी डिस्कशन में इंडिकेट भी किया जाएगा, तो रोहित शर्मा को आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा उस मिट्टी से बना हुआ इंसान है जो बोलेगा कि हाँ मुझे ना एक खैरात में एक ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी दे दो ओडीआई की, और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं। इससे अच्छा मैं रिटायरमेंट चाहूंगा या मैं अपनी आखिरी सीरीज बतौर कप्तान चाहूंगा एज चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान। मैं एक बात कहूं, आपकी बात सही है। आई विल देन बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पावर्स दैट बी इन इंडियन क्रिकेट अगर ऐसा हो, क्योंकि देखिए ये इन दोनों ने एक बात तो की थी, जो हम कहते थे कि आप रिटायरमेंट लो, वाई पूछा जाए, वाई नॉट, या व्हेन नहीं पूछा जाए। भाई ठीक है, रोहित वॉज नियरिंग दी टेस्ट करियर का, उनको पता चल गया था हमें, बट उन्होंने पहले बता दिया तो मैंने हो गया जी। विराट का तो भाई किसी को नहीं पता था ना, वो जाना चाहते तो जाते, उन्होंने कह दिया। उन लोगों ने जिन्होंने खुद अपनी इज्जत तय की, मेरा ये मानना है कि इंडियन क्रिकेट को ना उनको इज्जत देनी चाहिए। और ये जो खैरात वाली बात होती है राहुल, कि चलो ठीक है तुम ऑस्ट्रेलिया जाके 3 वनडे मैच खेल लो, कप्तानी कर लो। नहीं मैं खेलने की भी बात कर, नहीं आपने, अगर आप मुझे कप्तान नहीं बनाते हो ना, तो अगर आप रोहित शर्मा को ये कहते हो कि भाई ऐसा है कि हमने, हालांकि शुभमन गिल इज द कैप्टन, बनना उनको ही है, बट एक ऑनर होती है। अगर आप ये कहते हो ना कि नहीं जी बस हमने ऑस्ट्रेलिया से करना है, अगर मैं रोहित शर्मा हूं, मैं कहता हूं कल करो तो आज करो, ये लो मेरा रिटायरमेंट। एग्जैक्टली। और विराट कोहली टेकिंग क्यों भी कहे ये लो मेरा भी रिटायरमेंट, जाओ नहीं मुझे तुम ये नहीं फिर 3 मैच और 6 मैच भी करानी चाहिए। इंडियन क्रिकेट पता क्या होना चाहिए, इंडियन क्रिकेट को ये होना चाहिए कि जो जिसका है, जैसे आज विराट कप्तान नहीं है, चलो रोहित शर्मा ही है, मैं ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि उसके बाद जो होम आई थिंक साउथ अफ्रीका के 3 वनडे है ना आपके, मैं उसमें भी इन दोनों को कहूंगा अगर इफ देयर इज एनी प्लान कि नहीं जी बस जी ये जी वो जी, मैं कहूंगा कि भाई इतना है, वो कहें जाओ हम नाराज हैं, मैं कहूं नहीं हम आपको ऑनर करें। इंडिया के ग्राउंड में अगर किसी की विदाई हो, हिंदुस्तान के ग्राउंड में होनी चाहिए, और मैं चाहूंगा रोहित शर्मा अगर जब भी उनकी विदाई हो कप्तान के तौर पर ही हो। क्यों भाई, क्यों नहीं? ये तो मतलब इतना रातों रात दुनिया नहीं बदल सकती। मैं तो उल्टा, मैं अगर रोहित शर्मा हूं तो मैं, अगर मुझसे कोई ये बात करे फिलहाल, या विराट कोहली हो कि आपको ये छोड़ना चाहिए या ये है या आपको, मैं भी छोड़ दूं ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं वो बोल रहे हैं मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा नहीं छोड़ता भाई। आप, यही तो गलती इन्होंने टेस्ट मैचेस में की, मुझे लगता है विराट कोहली खास तौर पर, कि भाई रोहित का मुझे लगा एंड था, बट विराट को ठीक है फॉर्म नहीं था, बट एवरीवन थॉट कि इंग्लैंड विल बी द लास्ट चांस। आपने उनसे बात की, उनको कुछ जो भी था मतभेद था, मनभेद था, जो भी था, उसको लेकर उन्होंने इमोशनल डिसीजन लिया, छोड़ दिया। और क्या हुआ उससे, जो
सवाल उठने चाहिए थे कि भाई आपने विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को क्यों जाने दिया, वो नहीं उठे क्योंकि लोगों को लगा भाई विराट कोहली ने खुद छोड़ दिया। मैं उनकी जगह होता तो, और अगर अभी ये रोहित और विराट की आएगी, मैं कहता मैं तो नहीं छोड़ रहा, मैं टीम का कप्तान हूं, आपको मुझे ड्रॉप करना है आप ड्रॉप करो, अगर आपको टीम से ड्रॉप करना है आप ड्रॉप करो, आप दुनिया को बताओ ना कि किस बेसिस पे आपने मुझे ड्रॉप किया एज अ कप्तान। मैं कहूँ मैं तो नहीं, पिछली बार आपने उनका काम आसान कर दिया बाय स्टेपिंग असाइड, किसी ने कुछ पूछा नहीं, सबको लगा ये खेलना ही नहीं चाहते, खबरें शुरू हो गई। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से ये सीरीज़ चली, आगे बढ़ी और ख़त्म हुई, सच में एक एक मैच लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन सबसे एंजॉयबल और ड्रामेटिक जो मैच था वो था ओवल का मैच। उसकी वजह ये थी कि इंडिया ने तो पहले 3 दिनों में काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि इंडिया आराम से ये मैच जीत जाएगा और इस सीरीज़ को बराबर कर देगा। लेकिन चौथे दिन बाजी पलट गई, क्योंकि जैसे ही इंग्लैंड की बारी आई तो हमेशा की तरह जोई रूट, हैरी ब्रूक और दूसरे प्लेयर्स जम गए और उन्होंने 100 प्लस रन्स लगाए। हैरी ब्रूक ने 111 और जोई रूट ने भी 100 प्लस रन स्कोर किए, जिसकी वजह से इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए थे और दूसरी तरफ इंडिया को सिर्फ 3 विकेटें, जो कि इन 3 मेन प्लेयरों की थी। और जैसे इंग्लैंड खेल रहा था, हमें लग रहा था कि इंग्लैंड ये 35 रन भी आधे घंटे में पूरा कर देगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि चौथे दिन जैसे ही इंग्लैंड ने 35 रन पूरा करने के लिए शुरुआत की तो ओवल के ग्राउंड में बारिश होने लग गई और बैड लाइट की वजह से मैच को डिसमिस कर दिया गया और सिर्फ 35 रन, यानी कि इंग्लैंड अपनी जीत से कुछ ही कदम दूर था। लेकिन 5वें दिन हमें देखने को मिला कि इंडिया के बॉलर्स ने इंग्लैंड को इस तरह से धूल चटाई कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि मोहम्मद सिराज, जिन्होंने पहले ही 4 विकेटें ली थीं, और प्रसिद्ध कृष्णा भी, उन्होंने भी 4 विकेटें ली थीं, आखिरी ओवर में इंडिया को सिर्फ 1 विकेट चाहिए थी और दूसरी तरफ इंग्लैंड को सिर्फ 1 छक्का चाहिए था। लेकिन मोहम्मद सिराज और बुमराह के आगे टिक पाना लगभग नामुमकिन सी बात है। उस दिन मोहम्मद सिराज का लक काम किया और उन्होंने आखिरी विकेट भी निकाल डाली और सिर्फ इंग्लैंड 6 रन से वो मैच हार गया और मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच करार पाए और इंडिया ने ये सीरीज़ 2-2 से बराबर कर दी। बेशक देखा जाए तो इंडिया ये सीरीज़ एक तरह से जीता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीत इंडिया के लिए इस तरह थी कि जैसे उन्होंने ये टेस्ट सीरीज़ ही जीत ली हो, क्योंकि जिस तरह से टेस्ट सीरीज़ के दरमियान में हंगामे हुए, लड़ाइयाँ हुई और प्लेयर्स इंजर्ड हुए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच बन चुका था और दोनों टीमें ही जान लगा रही थी कि हमें ये मैच किसी तरह भी जीतना है। टेस्ट सीरीज़ तो ख़त्म हो चुकी है, अब देखना ये है कि क्या इंडिया एशिया कप खेलता है या फिर नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।